जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। आज हम दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत तीसरा अध्याय का पाठ करेंगे, महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चक्षुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरों को सहज ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथों और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति से देवी की बाईं भुजा पर भी हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूलों के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चीछूर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। अब उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, किंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रशस्त्र खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंत छत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को यमालय पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वाष्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशाही कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने विडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दैत्यों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थूथून की मार से, कितनों को खूराघात से, कितनों की पूंछ की फटकार से एवं कुछेक गणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल वेग से, किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा, किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहसिक कार्यों से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खूरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सिंहों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके
द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछों की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कुंपित सिंहों के आघातों से आकाश स्थित मेघ समूह तितर-बितर हो गए। उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी उसके वध के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पाश फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध दिया। उस पर राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वह कपटी राक्षस गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसके सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया। चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था। उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया तथा और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों को दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चंगुल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु के संपूर्ण देवतागण अत्यंत आह्लादित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे। ऐसे देवांगनाएं कृत्य करने लगीं। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।